हाय स्टूडेंट्स, ये है अपनी नेक्स्ट डेमो। यानी इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें तो अपनी डेमो 4 है। क्या था कि पहले जो मैं करा रहा था वो पहले की जो बुक थी उसके हिसाब से करा रहा था। पहले की जो बुक थी उसमें वैदिक मैथ में क्या था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे थे। 1.1 में ही 20 क्वेश्चन थे, इसमें लगभग 20-30 क्वेश्चन थे, इसमें 20 के समथिंग थे, इसमें 10-20 थे क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 100 क्वेश्चन थे पूरे पहले चैप्टर में, यानी कि बात करें वैदिक मैथ में। लेकिन जो अब नया जो आया था उसमें ओनली एक एक्सरसाइज है और टोटल 19 क्वेश्चन है। तो यदि आप पहले वाली पढ़ लेते हो तो वो और भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उन 100 क्वेश्चन में ये 19 क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब काफी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमें नए के हिसाब से कराने चाहिए, चाहे क्वेश्चन कम क्यों ना हो। तो जो नया है उसके हिसाब से मैं आपको 19 क्वेश्चन है तो मैं शुरुआत से करा रहा हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो नई बुक है उसमें आप देख सकते हो जो 3 क्वेश्चन है लगातार, जो 3 क्वेश्चन है कंटिन्यू, जो 3 क्वेश्चन है वो हमें निखिलम मेथड से हमें डिवाइड करना है। निखिलम मेथड से डिवाइड करना है। तो मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, यदि आपको नहीं मालूम हो तो वैदिक मैथ में एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। वैदिक मैथ में एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो क्या होता है, एक होता है बेस, एक होता है बेस जिसे हम कहते हैं आधार, एक होता है सब बेस जिसे हम कहते हैं उपाधार, एक होता है डेविएशन जिसे कहते हैं विचरण। आप मेरे वैसे डेमो 3 में देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ डाला भी था। लेकिन जब हम शुरुआत से नहीं सब कुछ कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको फिर से बता दूं ये चीज कि बेस क्या होता है, सब बेस क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। तो सुनो, कोई भी जो नंबर होता है, मैं 3 नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जो 6 नंबर लिखता हूं, ठीक है, उन 6 नंबर से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 52, मैंने लिखा 98, मैंने लिखा 200, 12 लिख देता हूं मैं, 5 नंबर लिख देता हूं, और फिर मैंने लिखा 830 या 890 लिख देता हूं। अच्छे समझना क्या है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि बेस, पहले मैं बेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बेस जिसे आधार कहते हैं इसके बारे में बात क्लियर कर देता हूं। जब मैं सारी चीज बता दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा और आपको उसी हिसाब से आंसर देंगे। बेस क्या होता है? बेस या तो होता है 10, या होता है 100 और या होता है 1000। बेस क्या होते हैं? इसी तरीके से आगे भी होते हैं 10,000। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इन 3 बेस के बारे में बात होगी, जिसे आधार बोलते हैं। इन आधार के बारे में बात होगी। हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें 10 है, इसमें 100 है, इसमें 1000 है? तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि जो नंबर दिया गया है, जो गिवन नंबर है, वो नंबर किसके ज्यादा नजदीक है। वो नंबर 10 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि 10 के ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है, या 1000 के ज्यादा नजदीक है। ये अपनी इंग्लिश मीडियम में सेम इसी तरीके से हम हिंदी मीडियम की भी बनाएंगे वीडियो। सेम क्वेश्चन होगा, उसमें शुद्ध हिंदी बोला जाएगा और इसमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी बोलेंगे। क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हम हिंदी में भी समझाए लेकिन लिखे इंग्लिश में। तो देखो 11 किसके ज्यादा पास है? 11 जो है वो है 10 के आसपास, ठीक है। इसलिए 11 में आधार हो जाएगा 10। 11 में 11 है 10 के नजदीक, तो 11 में बेस क्या होगा? 10 होगा। 11 के बाद देखना 52 को हम छोड़ देते एक बार, मैं बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ रहा हूं। फिर देखो एक बार 98, ये किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के, इसलिए इसमें बेस होगा 100।
और एक बार इसको देख लो, ठीक है। ये इसको हम 900 के नजदीक भी ले सकते हैं और 1000 के भी, तो 1000 लेना ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि 1000 के नियर है। तो बात ये समझ में आई कि 11 में जो बेस है वो 10 है, 98 में 100 है और 890 में 1000 है। ये बात क्लियर हो गई। और देखो अब इसी तरीके से मैं आपसे कह दूं, बताओ 110 में क्या होगा, तो आप बोलोगे इसमें बेस हो जाएगा 100, ठीक है। मैं आपसे बोलूं इसमें बताओ बेस क्या होगा, तो इसमें बेस हो जाएगा 1000। तो बेस की बात समझ में आ गई। यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने इन दो नंबरों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और आप समझ भी जाओगे कि मैं इनको बाद में क्यों ले रहा हूं। तो ये बात अपने के समझ में आ गई कि इसमें बेस क्या है, इसमें आधार क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा विचलन, जिसे कहते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या है, सुनना अच्छे से। अब मैं 3 नंबरों के बारे में बात करता हूं जो मैंने अभी लिए हैं, 11, 98, 890। इन तीनों नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तीनों नंबर के बेस की बात आपको पता लग गई कि 10 के नजदीक है 10, 100 के नजदीक है 100, 1000 के नजदीक है 1000। ये होगा बेस। डेविएशन क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि ये 10 से मोर देन है या लेस देन है। मोर देन मतलब अधिक है, लेस देन मतलब कम है। अधिक है, यदि मोर देन है तो प्लस का आएगा डेविएशन, यानी कि विचलन, ठीक है। डेविएशन को बोलते हैं विचलन। लेस देन है तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो आपने देखा 11 जो है इस बेस से मोर देन है तो प्लस का 1 होगा, ये लेस देन है माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी लेस देन है, 1000 से कितना लेस देन है 110, तो माइनस का 110 हो जाएगा ना, माइनस के 110। तो बात समझ में आ गई कि यदि आपको कोई नंबर गिवन होगा तो उसको देख के आप बेस बता सकते हो, डेविएशन बता सकते हो। अब मैं एक नंबर दे रहा हूं, आपको बताना है। बताओ बेस क्या होगा, बेस होगा 100, डेविएशन क्या होगा प्लस के 30। बात समझ में आई। एक नंबर और गिवन है यहां पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें लिख लेता हूं 70। इसमें बेस क्या होगा, इसमें जो बेस होगा 1000 होगा और डेविएशन क्या हो जाएगा इसमें प्लस के 70। तो इस तरीके से बेस और डेविएशन की बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है सब बेस की। सब बेस की कैसे, आपको पता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना तो 10 के नजदीक है और ना 100 के, जैसे 52 और जैसे 212। ऐसे नंबर में क्या होता है, हम सब बेस लेते हैं। कैसे लेते हैं सब बेस, ये देखना अच्छे से समझनी है बातें। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 52, 78, 212 और मैंने लिखा 798। ये मैंने 4 नंबर लिखे। इन 4 से आपको समझना है सब बेस क्या होगा। आपने देखा ये नंबर ना 10 के नियर है और ना ये 100 के नियर। आपने देखा कि ये नंबर 50 के नियर है, ठीक है। 50 के नियर है तो देखना, अब आपको इसमें क्या होगा, बेस भी होगा, सब बेस भी होगा, डेविएशन भी होगा। कैसे होगा, 50 के नजदीक है तो 50 को ये देखना है किसके टेबल में आता है। 50 10 के टेबल में आता है या 100 के टेबल में आता है, आपको पता है 10 के टेबल में आता है। तो इसलिए बेस इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सब बेस क्या होगा 10 के टेबल में आता है, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा 5 बार। इसलिए 50 है तो 5 हो जाएगा। 60 होता सब बेस 6 होता, 70 होता सब बेस 7 हो जाता, यदि यहां पे 80 होता तो सब बेस यहां पे 8 हो जाता। ये बात समझ गए, सब बेस और सब बेस समझ गए आप।
फिलहाल बेस और सब बेस की बात करेंगे, अब डेविएशन की करूंगा बाद में बात। 78 को आपने देखा या तो 70 के नियर है या है 80 के नियर, आप इनमें कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा नियर 80 के है इसलिए 80 मान लो, तो आपने इसको माना 80 के नियर। अब बताओ इसमें बेस क्या होगा, 10 के टेबल में आता है 80, या 80 को कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 8, 10 मल्टीप्लाई 8, तो 10 तो क्या हो जाएगा इसमें बेस हो जाएगा और सब बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ गए। अब देखो 212 ये किसके नजदीक है 200 के, ये मत कहना कि सर इसके नजदीक है, नहीं इसके नजदीक नहीं मानेंगे, 200 के नजदीक है। अब 200 देखो किसकी टेबल में आता है 100 के टेबल में, इसलिए यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे सब बेस क्या होगा, सब बेस यहाँ पे हो जाएगा 2, समझ रहे हो ना। बेस मतलब आधार होता है, सब बेस मतलब उपाधार होता है, और डेविएशन मतलब विचलन होता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखो 798 800 के नजदीक है, 800 के नजदीक है, तो आप बताइए बेस क्या होगा, बेस होगा 100, सब बेस क्या होगा, सब बेस हो जाएगा 8, ये बात आप समझ गए। फिर से रिपीट कर दूं मैं, 52 50 के नजदीक है, 50 10 की टेबल में आता है 10 मल्टीप्लाई 5, तो बेस होगा 10 सब बेस 5। 78 80 के नजदीक है, बेस होगा 10 सब बेस होगा 8। अब देखो ये 200 के नजदीक है, बेस होगा 100 सब बेस हो जाएगा 2। ये देखो 800 के नजदीक है, 800 है इसलिए ये होगा 100 और ये हो जाएगा 8। अब डेविएशन में क्या होता है, डेविएशन में वही चीज पहले मैंने क्या बताया था, यदि वो मोर देन है तो प्लस का डेविएशन, लेस देन है तो माइनस का। अब देखो 52 50 से मोर देन है लेस देन, मोर देन कितना प्लस के 2, तो प्लस का 2 आएगा। 78 देखो 80 से लेस देन है कितना 2, इसलिए लेस देन है इसलिए माइनस का आएगा। 212 देखो 200 से क्या ये मोर देन है कितना 12, तो इसका डेविएशन आ जाएगा प्लस के 12। अब देखो 798 में क्या है लेस देन है, ये भी माइनस की 2, तो लिख देंगे माइनस के 2, इससे लेस देन है इसलिए आएगा माइनस का 2। तो देखो हमने 13 मिनट में हमने यही बात बताई है, बेस सब बेस डेविएशन, ये चीज समझ में आ गई, वैदिक मैथ समझ में आ गई। ये चीज समझ में नहीं आई, वैदिक मैथ आप कभी नहीं समझ सकते, सिर्फ रट सकते हो, समझ नहीं सकते। और हमारा जो मोटो होता है वो यही होता है कि हम स्टूडेंट को समझाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी जल्दी आपका पूरा सिलेबस करें। सिलेबस में कोई भी स्कूल वाले भी ना तो सभी क्वेश्चन कराते हैं, ना एग्जाम्पल कराते हैं, और हो सकता है इतने मिसलेनियस भी छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन के साथ साथ सभी एग्जाम्पल कराएं, सभी मिसलेनियस कराएं। फिर भी यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो ये मेरी कॉन्टेक्ट नंबर है 9785842842। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके कह सकते हो कि सर ये मेरे सवाल समझ में नहीं आया है। और ये हमारा जो कोर्स है ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ओनली 1100 रुपीज में आपको पूरे 1 ईयर के लिए मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। देखो 1100 रुपीज क्या होता है, ओनली 1 मंथ में आप दे सकते हो किसी को, 1 मंथ में, और हमको फीस ले रहे हैं आपसे 1 ईयर के ले रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश की डेमो देखनी है या मैथ की अन्य डेमो देखनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब सुनना भाई, निखिलम मेथड से कर रहे हैं। अपनी बुक में एक चीज बहुत गलती हुई है इसमें कि निखिलम के क्वेश्चन तो सबसे पहले दे दिए, और जो परावर्ती से डिवाइड देखना, बुक देखना चाहिए, परावर्ती वाले सबसे लास्ट में देगी। मैं यदि होता या पहले तो मैं इसको यानी प्राथमिकता देता
कि निखिलम के जस्ट बाद ही परावर्तीय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निखिलम और परावर्तीय ये समझ लो ब्रदर एंड सिस्टर है। जो निखिलम में होता है वही परावर्तीय में होता है, इसलिए निखिलम समझ में आ गए तो परावर्तीय मेथड समझ में आ गया। निखिलम में क्या करना है, सुनो भाई, ये करना है 97 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले निखिलम का हो या परावर्ती का, सुन लो, निखिलम हो या परावर्ती हो, ऐसे 3 कॉलम बनाने, बना लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब करना है क्या है, सबसे पहले देखो जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर क्या है अपने पास 97, डिवाइडर क्या अपने पास 97 है, वो लिखेंगे ऊपर। अब इसमें देखो आपको देखना बेस क्या है, देखो इसका ये समझ लो फॉर्मेट क्या है इसका, उस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। डिवाइडर यानी भाजक, सबसे पहले इधर लिखेंगे जिसका भाग दे रहे वो लिखेंगे यहां पे। अब इसमें बेस क्या है, इसमें आधार क्या है, आपको अभी बताया 97 में बेस क्या होगा, 100 होगा, 100 के नियर है। अब इसमें लिखना है डेविएशन, मैं ओनली डी लिख देता हूं, डेविएशन। अब सुनो डेविएशन में क्या करना है भाई, अब डेविएशन आपको पता है, यदि वो संख्या, यदि ये नंबर 100 से यानी कि जो बेस है उससे मोर देन है प्लस का आएगा, लेस देन है तो माइनस का आएगा। लेकिन यहां पे देखना, जब भी निखिलम मेथड से करेंगे, निखिलम वाले मेथड से करेंगे तो डेविएशन हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे, हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चन देखना एक बार अच्छे से, परावर्त्य मेथड देखना, उसमें क्या करेंगे, उसमें परावर्त्य में डेविएशन प्लस का आएगा तो प्लस का लिखेंगे और माइनस का आएगा तो माइनस का लिखेंगे परावर्त्य में। फिलहाल निखिलम की बात कर रहे हैं तो इसमें ये करना है डेविएशन प्लस का है या माइनस का, ये विचलन प्लस हो या माइनस, हमें लिखना है प्लस। तो देखो यहां पे 03 लिखना अपने को, डेविएशन में उतने ही डिजिट होंगे जितने की बेस में डिजिट होनी चाहिए। यदि यहाँ पे 10 होता ना बेस तो हम 1 डिजिट लिख देते, यदि यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं मान लो हम, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन 97 से कर रहे हैं इसलिए 03 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 इसमें बेस है, 100 होगा तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, 1000 होगा तो यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए। अब आगे क्या करना है, कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई, कहोगे कि सर ये तो बात होगी 97 की, लेकिन बात इसकी बताओ इसका क्या करना है। अब सुनना, आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसमें बेस कितना है, इसमें देखना, इसका बेस है 100, इसका बेस है 10 और इसका बेस है 100। जब परावर्त्य करेंगे तो बेस कितना आएगा, 1000 भी आएगा उसमें। ये मैंने क्यों लिखे बेस, इसलिए लिखे हैं इन दोनों को समझने के लिए कि यदि बेस 10 होगा तो इसमें जो भी 10 में सिर्फ 10 है ना, बेस 10 होगा तो यहां पे 1 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। बेस 100 हुआ, बेस यदि 100 होता है यहां पे जैसे कि इसमें, तो यहां पे 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट की, यानी कि 45 लिखना पड़ेगा। यदि बेस यहां पे 1000 होता है तो यहां पे 3 डिजिट 245 लिखेंगे, यहां पे 245, बाकी कहां लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, ये बात है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बेस यहां पे 100 है, इसलिए यहां पे लास्ट में लिखी जाएगी 2 डिजिट, समझ रहे हो ना। यदि बेस यहां पे 10 होता, 5 यहां पे बाकी अंदर, बेस 100 है इसलिए 2 यहां पे, 45 यहां पे बाकी अंदर। बेस यदि यहां पे 1000 होता तो 245 यहां पे बाकी अंदर, इसलिए 100 है इसलिए बाकी यानी कि 12 अंदर। ये इसका फॉर्मेशन है। अब अगले क्वेश्चन में इतना डीपली नहीं बताऊंगा, फॉर्मेशन आपको इसी में समझना है, अगले में डायरेक्ट बताऊंगा कैसे हुआ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इसमें आपने ये बात समझी
कि जिसका भाग देता है वो होता है डिवाइडर, ठीक है, डिविजर भी बोल देते हैं कोई, तो यानी कि भाजक, भाजक भी बोल देते हैं। यानी जिसका भाग दे रहे हैं वो लिखेंगे यहां पे। अब इसमें बेस क्या है, 100 है, 100 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखना है डेविएशन, जो इसमें डेविएशन आ रहा है वो लिखेंगे नीचे। इतना कर दिया। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या है, बात देखो 1 2 4 5 यहां पे है, ठीक है, यानी कि 1 2 4 जो 1 2 4 5 में डिवाइड करना है, तो आपने देखा बेस 100 है तो 2 डिजिट यहां पे लिखेंगे, बाकी की डिजिट अंदर लिखेंगे। ये इसका था फॉर्मेशन। अब सुनो तरीका क्या है इसका। सबसे पहले 1 डिजिट यहां पे उतारो, आपने डिजिट उतारी 1 लिया, बता रहा देखो अच्छे सुनना, मैंने उतारा 1 लिया तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके नीचे नहीं, इसके आगे वालों के नीचे लिखना है। 1 नीचे लिया, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। समझ गए? मैंने 1 लिया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से किया 3। अब उतारेंगे सेकंड वाला, अब उतारेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में सुनना, देखो उतारेंगे यानी कि जो भी होगा ऐड कर देंगे। 2 और 0 कितने हुए, यहाँ पे 2 हुए। यदि यहाँ पे 3 होता तो हम लिखते 5, ठीक है। अब क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करो इनसे 0 से, अब इसके नीचे नहीं, इसके आगे वालों के नीचे लिखेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 2 को 3 से किया 6। अब ये हमने उतार ली, सिर्फ इसके इधर वाले नीचे उतारने, अब आगे नहीं उतारने। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1 बच गया, यहाँ पे 1 4 3 7 और 1 कितने हो गए, यहाँ पे 8। तो ये आ गया इसका आंसर। ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूटेंट और ये होगा रिमाइंडर, ठीक है। ये होगा क्यूटेंट यानी कि जिसे भागफल कहते हैं, और ये होगा रिमाइंडर जिसे शेषफल कहते हैं। ये इसका आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार इसका। ये तो मैंने बता ही दिया था, फॉर्मेशन प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले हमें 1 डिजिट उतारेंगे, पहले 1 उतारेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आएगा उसको उतारेंगे। कहने का मतलब है कि जो इस लाइन के इधर होगा उसी को ही उतारना है वहां तक। यदि इसके अंदर 2 डिजिट है तो 2 टाइम उतारेंगे, 3 है तो 3 टाइम उतारेंगे। अब आगे देखना, मैंने 1 लिया, अब इसको 1 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, 0 से किया तो 0, इसके आगे वाले के नीचे लिखना है, 3 से किया तो 3, 2 और 0 को ऐड करेंगे, अब इसको उतारेंगे सेकंड वाले को तो 2 आ गया। अब इसके आगे वाले के नीचे उतारना है, 2 को 0 से करेंगे 0 और 2 को 3 से किया 6, ये हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, 5 6 11 बच गया 1 और 4 5 और 3 8, ये आ गया। ये आ गया क्यूटेंट, ये आ गया रिमाइंडर। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, रिमाइंडर आने के बाद अपने को क्वेश्चन वहां छोड़ना नहीं है। ये मत सोच लेना क्वेश्चन सही हो गया, अब भी गलत हो सकता है। क्यों? देखो भाग मैंने 97 का दिया, मान लो यहां पे ये रिमाइंडर आ जाता 181, क्या सही रहता? नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का भाग देते हैं तो रिमाइंडर उससे अधिक हो ही नहीं सकता। किसी का समझ में नहीं आएगी बातें, क्यों कह रहा हूं मैं गलत है सही। देखो मैंने 19 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, मैं मेरे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, आप बताना सही है गलत है। मैंने लिखा 4 3 12 बच गए 7, मैंने कहा ये आंसर आएगा। आप बताओ सही क्या गलत किया? आप कहोगे सर गलत किया है, मैं कहूंगा क्यों? कहोगे सर ये गलत है, रिमाइंडर शेष बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर तो 4 से कम होगा, तो क्या करें? तो आप तो सही कर दोगे, आपका तरीका तो ये होगा, चलिए यहीं पे कर देता हूं। आपका तरीका ये रहेगा कि 4 को इसे क्या 4 टाइम कितने हो गए 16 बचेगा 3। आप कहोगे सर ये सही है। अब मुझे लगा कि वास्तव मेरा गलत था तो मैं भी सही कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा दोबारा भाग देके। मैं कैसे सही करूंगा कि जो रिमाइंडर आया है ना इसमें से 4 घटाओ, जिसका भाग दे रहे हैं वो,
रिमाइंडर में जिसका भाग दे रहे वो घटाओ, और जो भागफल आए क्वोटिएंट उसमें 1 ऐड कर दो। घटाओगे तो 3 आएगा और ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 3 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 97 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 97 घटाएंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम इधर वाले कॉलम में लिखेंगे बेस नंबर, लिखेंगे किसका भाग दे रहे हैं, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, वरना आप कंफ्यूज होगे कि मैंने क्यों नहीं मिटाना ना। 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है किसका भाग दे रहे हैं, ठीक है। मैं ये लेता हूं डिवाइजर, किसका भाग दे रहे हैं हम, 8 का भाग दे रहे हैं। फिर नीचे ऊपर क्या लिखना है, बेस लिखना है कि यहां पे बेस क्या है, बेस यहां पे क्या है, बेस यहां पे 2। नीचे लिखना है डेविएशन क्या है, डेविएशन यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी बेस यहां पे क्या होगा 10, डेविएशन कितना होगा 2। देखो जिसका भाग दे रहे हैं इसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं आधार, ठीक है। तो हम भाग दे रहे हैं 8 का, और इसमें बेस हो जाएगा 10, और यहाँ पे डेविएशन जिसे बोलते हैं विचलन, विचलन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हमें इसके लिए देखना है कि इसके लिए बेस है 10 और इसके लिए डेविएशन है 2। अब इसका क्या करना है, इसका 311 का। मुझे आप एक बार बताओ, मैं यहाँ पे कितनी डिजिट लिखूं, 1 डिजिट या 2 डिजिट, 1 लिखेंगे। क्यों, मैंने बताया था यदि बेस 10 है तो 1, 100 है तो 2, 1000 है तो 3 लिखेंगे। इसलिए इधर लिखेंगे 1 डिजिट और बाकी लिख देंगे अंदर, बाकी लिख देंगे अंदर। अब अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक एक अंक उतारना है। सबसे पहले मैंने उतारा 3, मैंने उतारा 3 को किया 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसके आगे वाले इसके नीचे उतारेंगे 3 2 जा 6। मैंने एक डिजिट लिया और इसके आगे वाले के नीचे उतारेंगे 3 2 जा 6। अब मैं सेकंड वाले नीचे लेऊंगा, लेने का मतलब इन दोनों को जोड़ करना है, ऐड करना है। तो 1 और 6 7, और 7 करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और इसके नीचे लिख दूंगा 14। ये आ गया। अब क्या करूंगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया 15 और ये हो गया अपना आंसर। क्या सही है, गलत है। अपने आंसर की में चेक करोगे वहां भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, और वैसे भी अपना ही गलत है। तो क्या मैंने गलत कराया, नहीं, मैंने सही कराया है, और यहां तक ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो 15 आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर तो 8 से कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा, है ना। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बहुत ऐसा समझाया भी था, बताया भी था। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा याद करो क्या करेंगे। ये करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर में से घटाएंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। घटाएंगे कितना आ गया 7 और ऐड करके कितना आ गया 8। अब सही है। यदि अब भी आपको लगे, घटाने के बाद भी लगे अधिक है, फिर से घटा दो, फिर से 1 जोड़ दो, ठीक है। लेकिन अपना आंसर आ गया है, इसलिए इसमें क्वोटिएंट तो क्या हो जाएगा 38 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। देखो नोट सारे क्वेश्चन करने हैं आपको,
ठीक है, फिर भी स्टेप समझ में नहीं है। तो देखो अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना अपने को, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम कहानी है, निखिलम मेथड से डिवाइड करना है। दोनों क्वेश्चन की तरह 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाया, ठीक है। जिसका भाग दे रहे हैं जिसे डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडर वो यहां पे लिखेंगे। अब डिवाइडर में बेस क्या है आपको पता है, 100 है, तो बेस लिखेंगे यहां पे 100 और नीचे लिखेंगे डेविएशन। और डेविएशन मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखे, मैंने कहा ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पे डेविएशन माइनस के 12 आ रहा है, लेकिन हम तो पॉजिटिव लिखेंगे ना। निखिलम यही बोलता है कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो निखिलम ध्यान रखना, निखिलम नाम का लड़का होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव प्लस के 12 आ गए। यहां तक बात ठीक है। अब आप देखो इसका क्या करें, इसका 1013, यानी कि यहां पे कितने डिजिट लिखे, यहां पे कितने लिखे, ये आपको जज करना है। यहां आप देख रहे हो बेस 10 है या 100 है। 10 होता तो 1 डिजिट लिखते, 100 होगा तो 2 लिखेंगे, 1000 होगा 3 लिखेंगे। यहां पे 100 है बेस, इसलिए यहां पे लिखेंगे 2, बाकी जो बच गई वो लिखेंगे अंदर। अब प्रोसेस स्टार्ट। 1 डिजिट उतारेंगे, मैंने उतारा यहां पे 1 उतार दी ये वाली। अब क्या करेंगे, 1 उतारा तो इसके आगे लिखना है क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से क्या 2, यहां तक हो गया। अब इस 1 को अब हम क्या करेंगे, ये वाला उतारेंगे, 0 और 1 ऐड किया तो 1। अब इसके आगे नीचे लिखेंगे 1 को 1 से किया 1 और 1 को 2 से किया 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 1 2 3 और 1 कितने हो गए 4। तो ये इसका आंसर आ रहा है। कितना सिंपल है ना, बात समझ गए। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं 1 उतारूंगा, 1 को 1 से किया 1 को 2 से किया 2। अब मैं 0 1 उतारूंगा, देखो जो उतारे हैं उसके नीचे नहीं लिखना, उसके आगे वालों के नीचे लिखना है। तो 1 को 1 से किया, मैंने ये उतार दिया 1 को 1 से किया 1 को 2 से किया 2। अब ऐड कर दो, 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 1 हो गए 4। तो कितने हो गए, यहाँ पे क्वोटिएंट तो आ गया 11 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 45। तो हाई स्टूडेंट्स, अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं निखिलम से। देखो मैं ये चाहता हूं, देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 है 17 है 18 है 19 लास्ट के 4 क्वेश्चन पहले मैं नेक्स्ट डेमो में वो करा दूं। मैं क्यों करा दूं, क्योंकि यदि आपने ये वाले सीख लिए, यदि आपने ये वाले सीख लिए, निखिलम मेथड सीख लिया, तो परावर्तीय में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। निखिलम की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इसलिए नेक्स्ट जो डेमो आ रही है उसमें मिलेगा आपको परावर्तीय। परावर्तीय देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप इसको देख सकते हो। तो आपको ज्यादा वो नहीं होना है कि सर ने हमें पहले तो 3 क्वेश्चन करा दिए फिर 16 से 19 करा रहे हैं। कई सोचेंगे सर को है ना 4 से लेके 15 तक क्वेश्चन आते नहीं है इसलिए सर ने करा दिया। ऐसा नहीं है,
19 के बाद मैं 4 से 15 करा दूंगा, लेकिन पहले मैं ये कराऊंगा क्योंकि ये सेम है। आप खुद करोगे तो ही आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। लेकिन हाँ, ये डेमो खत्म हो गई है तो नेक्स्ट डेमो अभी देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे ओके करना, लिंक वहां पे मिलेगा आपको, लिंक में नेक्स्ट डेमो देख सकते हो। अब हम करते हैं परावर्ती मेथड। थैंक यू।